वोरा कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, राइट वंस रन एनीवेयर। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जावा बनी थी, और ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह जावा कंपाइल किया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं जो कि सेव होता है डॉट जावा की एक्सटेंशन फाइल में। सोर्स कोड जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कंप्यूटर टर्म्स में बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। वो कोड कंपाइलर के पास जाता है। सबसे पहले कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करके, और कंपाइलर जावा की केस में होता है जावा सी, वो कोड कंपाइलर कंपाइल करने के बाद उसी कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सेव होता है डॉट क्लास एक्सटेंशन में। अब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जाता है JVM के पास, जावा वर्चुअल मशीन के पास। यहाँ JVM जावा वर्चुअल मशीन, जिसका काम यही है कि वो बाइट कोड को कन्वर्ट करे मशीन कोड में, वो बाइट कोड को उस मशीन कोड में कन्वर्ट करे कि जिस मशीन कोड से वो लिंक्ड है फ़िलहाल, यानी उसको आउटपुट कौन से प्रोसेसर पे देना है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे देना है। जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड लेने के बाद डॉट क्लास फॉर्मेट में ये डिसाइड करेगी कि इस वक्त वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मौजूद है, और वो उसी हिसाब से आउटपुट देगी। तो ये कॉन्सेप्ट है वोरा का। इस वोरा कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जावा कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा जाए, वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनेबल होगा, रन कर सकते हैं उसको। यानी कि जावा का सोर्स कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखी है कि ये बाइट कोड का क्या काम आ रहा है। नॉर्मली होता यह है कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड डायरेक्टली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता ह्यूमन लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ता है टू शो द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। कुछ लैंग्वेजेस जिस तरह होती हैं कि वो सोर्स कोड लेने के बाद डायरेक्ट कंपाइलर उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे फिर उन लैंग्वेजेस में बाइट कोड और JVM का काम नहीं रहेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो बनाई गई है, आउटपुट भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही देगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि सोर्स कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आउटपुट दे रहा है, इसलिए ये बाइट कोड बीच में आ रहा है, और बाइट कोड ही वो कोड है जिसको JVM इंटेलिजेंटली देख सकता है और देखने के बाद अकॉर्डिंग टू द नेटिव सिस्टम आउटपुट दे पाएगा। तो यहाँ पे बाइट कोड का काम आता है, क्योंकि अगर हम कंपाइलर से कहें कि वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद JVM को भेजे, तब भी वही बात होगी कि वो प्लेटफॉर्म को सेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जब प्लेटफॉर्म चेंज होगा तो वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। या फिर कंपाइलर डायरेक्टली नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक हो जाए, तब भी आउटपुट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो अगेन इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड को कंपाइलर ने, सोर्स कोड को सेव जैसे ही हमने किया, वो कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसी कोड को JVM के पास भेजा कि भाई अब आप देखें कि आउटपुट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे देना है, अदर लिनक्स और मैक, विंडोज़, किस पे। और ये है वोरा का कॉन्सेप्ट, मतलब आप कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाएं और आउटपुट किसी और प्लेटफॉर्म पे देगा। एक्चुअली 1996 में जब ये लैंग्वेज आई थी जावा, इसका आइडिया यही था कि ऐसी लैंग्वेज हो जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो। उस वक्त सी बहुत बूम कर रही थी, लेकिन सी का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं थी। तो इसी आइडिया के बेस पे ये लैंग्वेज आई थी, और इसी वजह से जावा इस वक्त बहुत मार्केटेड लैंग्वेज है।